वेलकम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए RX 500 मेडिकल चैनल को। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की उन कॉमन सिरप्स के बारे में जो सिरप हमेशा आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि इन सिरप की ज़रूरत कभी भी आपको पड़ सकती है। आधी रात को भी इन सिरप की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि बच्चों में ये कॉमन समस्याएं हमेशा होती रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं उन सिरप्स के बारे में। तो जो सबसे पहली सिरप है वो है आइबुजेसिक प्लस। आइबुजेसिक प्लस इसमें ब्रूफेन और पैरासीटामॉल होता है। जहाँ तक बात करें इसके डोज़ की, तो 2 साल से कम बच्चों को, यानी 2 साल से अगर कम उम्र है या फिर उनका वज़न अगर 8 किलो से कम है तो उनको 3 ml, और उससे अगर ज़्यादा उम्र है और वज़न उससे ज़्यादा है तो उसको 5 ml हम दे सकते हैं। और 6 साल से ऊपर के बच्चों को, 6 से 8 के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको हम 7 ml तक इसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सिरप की। तो अगली जो सिरप है वो है सिनारेस्ट। सिनारेस्ट सिरप ये कॉमन कोल्ड की सिरप होती है। इसमें सारे कंटेंट होते हैं एंटी एलर्जिक, यानी सर्दी जुखाम बुखार की जो समस्या होती है जनरली बच्चों में कभी भी हो जाती है कॉमन कोल्ड की समस्या, तो सिनारेस्ट जो सिरप होती है उसे दिया जा सकता है। इसको दिन में 2 से 3 बार बच्चों को दिया जा सकता है। इसका डोज भी वैसे ही होता है। अगर 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको 3 ml दिया जा सकता है। अगर 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं तो उनको 4 से 5 ml आप दे सकते हैं। और अगर 6 साल से उम्र ज़्यादा है या उनका वज़न 17-18 किलो से ऊपर है तो उनको 7 ml आप दे सकते हैं। अब हम अगले सिरप की बात करते हैं। अगली जो सिरप है वो है वोमिकाइंड। वोमिकाइंड सिरप, इसमें ओंडेस्ट्रॉन होता है, जो कि वोमिटिंग की जो समस्या होती है, बच्चों की उल्टी की जो समस्या होती है, किन्हीं कारणों से उनको बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगती है, तो उस वोमिटिंग को रोकने के लिए, उस उल्टी की समस्या को रोकने के लिए वोमिकाइंड सिरप दिया जाता है। इसकी डोज जो होती है वो भी 3 ml और 5 ml होती है, यानी कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हम 3 ml, और उससे ज़्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं यानी 8 साल तक के बच्चे, उनको 4 से 5 ml हम दिन में 2 बार दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सिरप की। अगली जो सिरप है वो है O2M। इसमें ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल होता है। इसका जो काम होता है, बच्चों में जब डायरिया की समस्या होने लगती है, बच्चों का पेट खराब हो जाता है जिससे डायरिया की समस्या होने लगती है, उनमें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, बार बार डायरिया होता है, तो उस कंडीशन में ये सिरप दी जाती है। अब बात करते हैं इसके डोज़ की। तो डोज़ इसका जो होता है वो होता है 3 ml, 5 ml और 7.5 ml। कहने का मतलब 2 साल से नीचे के बच्चे हैं तो 3 ml दिन में 2 बार, उससे उम्र ज़्यादा है तो 5 साल 6 साल तक के बच्चों को आप 5 ml 2 टाइम दे सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा है, यानी 5 से 8 साल के बीच के बच्चों को हम 7.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली मेडिसिन की। तो अगली मेडिसिन है ORS। जाहिर सी बात है कि जब बच्चों को डायरिया की समस्या होती है तो उनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें भरपूर मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों को देना चाहिए। जैसे दाल का पानी हो गया, उसके साथ साथ ORS का घोल, यानी कि बच्चा जितना बार डायरिया करे, यानी जितनी बार भी उसको टॉयलेट जाए तो उतनी बार ORS घोलकर बच्चे को पिलाना चाहिए, जिससे उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो। इसके बाद अगली मेडिसिन की हम बात करते हैं। तो अगली मेडिसिन है टसिन DMR। टसिन DMR एक बहुत ही अच्छी सिरप होती है। इसमें वेट कफ और ड्राई कफ, वेट कफ और ड्राई कफ यानी सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों को ठीक करने वाले कंटेंट होते हैं। तो अगर टसिन DMR आपको मिल जाती है तो टसिन DMR आप ले सकते हैं। बच्चों की खांसी की समस्या की सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। तो इसका जो डोज़ होता है, दिन में आप 2 से 3 बार इसे दे सकते हैं। इसका जो डोज़ होता है, 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो इनको 3 ml, और 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं तो उसको 5 ml आप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। और इसको देने के बाद बच्चे को पानी नहीं देना चाहिए, कम से कम आधा घंटा तक। अब अगर आपको टसिन DMR नहीं मिल पा रही है तो आप उसकी जगह में अलग अलग सिरप ले सकते हैं। जैसे कि ड्राई कफ के लिए यानी सूखी खांसी के लिए ZX प्लस सिरप आप ले सकते हैं। इसको दिन में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। डोज़ वही होगा, अगर 3 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको 3 ml, और उससे ज़्यादा है तो 5 ml आप मात्रा दे सकते हैं। इसके बाद अगर गीली खांसी हो रही है तो उसको ब्रो ZX LS किड सिरप आप ले सकते हैं। ये जो गीली खांसी होती है बच्चों में, उसकी समस्या को दूर करने के लिए आप ये सिरप ले सकते हैं। इसका डोज भी वैसे ही है,
3 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए 3 ml और उससे ऊपर है तो 5 ml दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिरप हैं जिनको आप घर में रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होती हैं और कभी भी बच्चे को आधी रात को भी ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि हमको प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये सिरप हम घर में रख सकते हैं, हमेशा रख सकते हैं। और इसका जो डोज़ है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे हमको देना है। तो एज के अकॉर्डिंग और वज़न के अकॉर्डिंग बच्चों के सिरप के जो डोज़ होती है वो दी जाती है। तो अब बच्चों की सिरप या बच्चों की बीमारियों से रिलेटेड अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।